नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। एनसीईआरटी हिस्ट्री फैक्ट का यह भाग 26 है। इसके पहले का अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। एनसीईआरटी हिस्ट्री फैक्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। यह पार्ट 26 है। तो आइए सीधे प्रश्नों पे आते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न आप लोग देख लीजिए। पुरु और भरत मिलकर कुरु कहलाए। यह जो बात हो रही है जनपद की बात हो रही है। तो दो जनपद हैं, दो जनपद आपस में मिल गए, कुरु जनपद हुए। वैसे तो जनपद की संख्या 10 जनपद थी लगभग मुख्य रूप से, जिसमें अनु, पुरु, तुरु, यदु, दुहि, अनिल, पक्त, भलानस, शिवी और विषाणी यह 10 जन थे। लेकिन पुरु और भरत जो जन है वह मिलकर कुरु जन कहलाए। कुरु जन एक बहुत बड़ा जन हो गया। और तुर्बुस और क्रीवी जो दो छोटे छोटे जन थे आपस में मिलकर पांचाल जनपद बन गए। तो यह आप ध्यान में रखिएगा। पुरु और भरत जन से कुरु जनपद बना और तुर्बुस और क्रीवी जनपद से पांचाल जनपद बना। यह ध्यान में रखिएगा। आगे देखिएगा, पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो पूर्व वैदिक आर्यों का जो सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे वह थे इंद्र जी। इंद्र सबसे ज़्यादा लोकप्रिय देवता थे। और इंद्र आप तभी मान सकते हैं कि इंद्र सबसे ज़्यादा लोकप्रिय थे क्योंकि ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त हैं, 1028 श्लोक हैं, जिसमें से 250 श्लोक सीधे सीधे इंद्र जी के बारे में कहे गए हैं। तो इसलिए पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता जो थे वह इंद्र थे। ऋग्वेद में इंद्र का उल्लेख हुआ है 250 सूक्तों में, और अग्नि का जो उल्लेख हुआ है वह 200 सूक्तों में हुआ है। अग्नि का उल्लेख 200 सूक्तों में, जबकि इंद्र का जो उल्लेख हुआ है वह 250 सूक्तों में। तो इसे ध्यान रखिएगा। अगला देखिएगा, ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, जिसे दशराज युद्ध भी बोलते हैं, जिस नदी के किनारे लड़ा गया था। तो देखिए, दशराज युद्ध जो लड़ा गया था वह पुरुषड़ी नदी के किनारे लड़ा गया था। और दशराज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। पुरुषड़ी नदी को ही इस समय रावी नदी बोला जाता है। दशराज युद्ध जो था वह 10 राजाओं के संघ और राजा सुदास के बीच में हुआ था। जो 10 राजाओं के संघ थे वह थे अनु, पुरु, तुरु, यदु, दुहि, अनिल, पक्त, भलानस, शिवी और विषाणी। यह क्षत्रियों की 10 शाखाएं थीं जिनका राजा सुदास के साथ युद्ध हुआ। दशराज युद्ध में भरतों के राजा सुदास ने, जिसके पुरोहित वशिष्ठ थे, 10 राजाओं के संघ को पराजित किया था। इस संघ के पुरोहित ऋषि थे विश्वामित्र। तो देखिए, 10 राजाओं का जो संघ था जिसने राजा सुदास पर अटैक किया, उसके बाद राजा सुदास जीत गए और वह 10 राजाओं का संघ हार गया। तो राजा सुदास के जो पुरोहित थे वह थे वशिष्ठ ऋषि, और 10 राजाओं के संघ के जो पुरोहित थे वह थे विश्वामित्र। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया जाता है? तो यव जो शब्द प्रयुक्त किया जाता है वह जौ के लिए किया जाता है, जौ के लिए। ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा और नदी तमा किस नदी को संबोधित किया गया है? सरस्वती नदी को। जनजाति जो आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं थी वह जनजाति है कीकट। वह जनजाति है कीकट। अभिलेख जो ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है, बोगोज कोई अभिलेख में इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य आदि ऋग्वैदिक कालीन देवताओं के बारे में पाया गया है, साक्ष्य पाए गए हैं, जिससे यह आभास होता है कि आर्य जो थे वह मध्य एशिया से आए थे। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता संबंधित है, अवेस्ता जो है ईरान से संबंधित है। ईरान में जेद अवेस्ता नामक ग्रंथ लिखा गया, जेद अवेस्ता नामक ग्रंथ लिखा गया जो पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ माना जाता है। अगला देखिएगा, आरूढ़ी श्वेतकेतु संवाद। आरूढ़ी और श्वेतकेतु के बीच जो संवाद हुआ था, आरूढ़ी श्वेतकेतु संवाद और नारद सनत कुमार संवाद किसमें उल्लेखित है? तो छांदोग्य उपनिषद में। छांदोग्य उपनिषद जो है वह सबसे प्राचीन उपनिषद है, सबसे प्रमाणिक उपनिषद है और सबसे बड़ी उपनिषद है। छांदोग्य उपनिषद सबसे चर्चित और प्रसिद्ध उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद में आरूढ़ी श्वेतकेतु संवाद। देखिए, एक बात बता दूं, यहाँ हमने गलत बोला है। छांदोग्य उपनिषद जो है सबसे बड़ा उपनिषद नहीं है, प्रमाणिक है, लेकिन छांदोग्य उपनिषद बड़ा नहीं है। सबसे बड़ा उपनिषद जो है वो है बृहदारण्यक उपनिषद।
तो गलती से निकल गया। तो देखिए आरूढ़ी श्वेतकेतु संवाद जो है वह है छांदोग्य उपनिषद में। नारद सनत कुमार संवाद जो है वह भी छांदोग्य उपनिषद में है। बुद्ध का जो 4 आर्य सत्य लिया गया है वह भी छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है। बुद्ध के जो अष्टांगिक मार्ग लिए गए हैं वह भी छांदोग्य उपनिषद से लिए गए हैं। महावीर स्वामी ने जो जियो और जीने दो का सिद्धांत लिया है वह भी छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है। और छांदोग्य उपनिषद से और भी बहुत सारी बातें ली गई हैं। कृष्ण और उनके गुरु अंगिरस का जो वर्णन मिलता है वह भी छांदोग्य उपनिषद से ही मिलता है। और 3 आश्रमों का वर्णन भी छांदोग्य उपनिषद में ही मिलता है। पहली बार पूर्व जन्म सिद्धांत की बात की गई है किसमें? बृहदारण्यक उपनिषद में। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद है बृहदारण्यक उपनिषद में। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र की रचना की थी किसने? प्रसिद्ध गायत्री मंत्र की रचना की थी। तो देखिए ऋग्वेद जो है वह 10 मंडलों में विभाजित है। ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र की रचना की गई है। ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। और ऋग्वेद के 3रे मंडल के जो रचयिता थे वह भी विश्वामित्र ऋषि थे। उपनिषदों को कहा जाता है वेदांत। उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है, यह जरूर ध्यान में रखिएगा। ऋग्वेद से ऐतरेय, देखिए ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं यह पूछ रहा है। तो देखिए ऋग्वेद से ऐतरेय और कौसुतकी, सामवेद से छांदोग्य और केन, यह सब उपनिषद हैं। मतलब ऋग्वेद के जो उपनिषद हैं वो हैं ऐतरेय और कौशितकी। सामवेद के जो उपनिषद हैं वो हैं छांदोग्य और केन। कृष्ण यजुर्वेद के जो उपनिषद हैं वह हैं तैत्तिरीय, कंठ, श्वेताश्वर और मैत्रायणी। और जो शुक्ल यजुर्वेद के जो उपनिषद हैं वह हैं बृहदारण्यक और ईश उपनिषद। जबकि अथर्ववेद से संबंधित उपनिषद कौन है? वो है प्रश्न, मुंडक, मांडुक उपनिषद। तो यह ध्यान में रखिएगा आप लोग, यह सभी उपनिषद हैं, मतलब हर वेद के अलग अलग उपनिषद हैं। और यह जो भी कुछ आप लोग को दे रहा हूँ यह सभी एनसीईआरटी हिस्ट्री का ज़बरदस्त फैक्ट है, इसे अपने दिमाग में जरूर बैठाए रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक कहलाता था। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला जो अध्यापक होता था वह उपाध्याय कहलाता था। मीमांसा के प्रणेता जो थे वह थे जैमिनी। देखिए अगला देखिए, प्रलय और सृष्टि की कथा का पता चलता है शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण में जिक्र है कि प्रलय आ गया है, पूरी सृष्टि जल में समा गई है। तो प्रलय और सृष्टि की कथा का पता चलता है किसमें? शतपथ ब्राह्मण में। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। बुक्स अड्डा का भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में, बुक्स अड्डा को भी बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, एनसीईआरटी हिस्ट्री फैक्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। ये जो भी प्रश्न आप लोग को दिए जा रहे हैं सभी एनसीईआरटी के ज़बरदस्त फैक्ट हैं, इसे जरूर फॉलो करते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग को।